वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको DSSB टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 502 यूनिट 8 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का यूनिट है अधिगम क्रियाओं का नियोजन, यानी प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर टीचर के लिए बहुत ही फंडामेंटल है। बिल्कुल। और सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि टीचिंग शिक्षण एक प्लान्ड प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि बस क्लास में गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, ये कोई जादू नहीं है। हर अच्छी क्लास के पीछे आप यकीन मानिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। तो इस प्लानिंग के उद्देश्य क्या हैं? हम ये करते क्यों हैं? देखिए, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो है शिक्षण को क्रमबद्ध बनाना, सिस्टमैटिक एक फ्लो में लाना। हाँ, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। जब ये सब तय होता है तो पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित हो जाती है। और जब टीचिंग सिस्टमैटिक होगी तो जाहिर है बच्चों की लर्निंग भी बेहतर होगी। बिल्कुल। यहीं पर दूसरा उद्देश्य आता है, बच्चों के निष्पादन उनकी परफॉर्मेंस में सुधार लाना। सही बात है। और तीसरा उद्देश्य वो सीधे सीधे शिक्षक से जुड़ा है। अच्छा, वो कैसे? ये शिक्षक की अपनी एफिशिएंसी, उनकी दक्षता को साबित करता है। एक अच्छी प्लानिंग दिखाती है कि टीचर कितना काबिल है। सिलेबस टाइम पे पूरा करना, स्कूल के जो संसाधन हैं उनका सही इस्तेमाल करना, ये सब। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, जब प्लानिंग होती है तो टीचर क्लास में कॉन्फिडेंट रहता है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बिना नियोजन के शिक्षण कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो हुई क्लास के अंदर की बात। लेकिन सीखना तो सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जिन्हें हम को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, वो आती हैं। राइट। इनका रोल क्या है? ये वो क्रियाएं हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद करती हैं। बिल्कुल। और इनकी सबसे खास बात है कि ये इनफॉर्मल और जॉयफुल होती हैं। इसमें कोई पढ़ाई वाला बोझ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल मजे मजे में सीखना। अच्छा, इसमें सबसे पहले आता है शारीरिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। ये तो आसान है, जैसे खेल कूद, एथलेटिक्स, योग। हाँ, आउटडोर और इंडोर गेम्स, परेड, ये सब। फायदा बिल्कुल साफ है, बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य और नॉर्मल ग्रोथ। इसके बाद है मनोगत्यात्मक विकास, साइकोमोटर डेवलपमेंट। ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका संबंध है हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन से। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जरा आसान शब्दों में बताइए। हमारे दिमाग और हमारी मांसपेशियों का तालमेल, जैसे बागवानी करना, मिट्टी से कुछ बनाना, बुनाई। अच्छा, हाथ और दिमाग का कनेक्शन। बिल्कुल। इससे बच्चों में सेंसिटिविटी और अंगों का संतुलन, बैलेंस बेहतर होता है। ठीक है। अगला है साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। जी, साहित्यिक में आ गया वाद विवाद, डिबेट, निबंध, कविता पाठ, स्कूल मैगजीन निकालना। इससे बच्चों का एक्सप्रेशन, उनकी अभिव्यक्ति और क्रिएटिविटी बढ़ती है। हाँ, और सांस्कृतिक में आता है संगीत, नृत्य, पेंटिंग, फैंसी ड्रेस। इससे बच्चे अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने हेरिटेज से जुड़ते हैं। और इन दोनों का एक कॉमन फायदा बताया गया है, सौंदर्य बोध का विकास, एस्थेटिक्स। ये बहुत जरूरी है। बच्चे सुंदरता को अप्रिशिएट करना सीखते हैं, चाहे वो शब्दों की हो, सुरों की या रंगों की। सही है। इसके बाद आता है नागरिक या सामाजिक विकास, सिविक डेवलपमेंट। इसमें छात्र संसद मॉक पार्लियामेंट, गांव पंचायत का दौरा, NCC, स्काउटिंग, ये सब शामिल है। ये तो बच्चों में सीधे सीधे लीडरशिप और जिम्मेदारी की भावना, हाँ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लीडरशिप, ये सब सिखाती हैं। और लिस्ट में आखिरी है अवकाश का उपयोग, यूज ऑफ लेजर टाइम। जैसे टिकट इकट्ठा करना, स्टैम्प कलेक्शन, फोटोग्राफी, एल्बम बनाना, हॉबीज। तो इसका मकसद ये है कि बच्चे अपने खाली समय का सही इस्तेमाल करना सीखें। बिल्कुल। अपने खाली समय को कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज करें, ये भी एक स्किल है। तो ये सारी एक्टिविटीज हो गई। अब सवाल ये है कि इनका आयोजन, इनका मैनेजमेंट कैसे करें। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका एक बॉस की नहीं, बल्कि एक सुविधादाता, एक फैसिलिटेटर और सलाहकार की होती है। अच्छा। इसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहली, क्रियाकलापों का चुनाव, यानी सिलेक्शन। गतिविधियां इंक्लूसिव होनी चाहिए। इंक्लूसिव मतलब ऐसी जिनमें सभी बच्चे भाग ले सकें,
कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। सही है। दूसरा, समय और स्थान। स्कूल में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं के अनुसार प्लानिंग करें। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और तीसरा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करें, लेकिन उनकी रुचि से, किसी दबाव से नहीं, वरना फिर वो मजेदार नहीं रहेगा, बोझ बन जाएगा। एग्जैक्टली। और चौथा और आखिरी है पृष्ठपोषण, यानी फीडबैक। काम के बाद बच्चों को फीडबैक देना जरूर देना चाहिए। सुधार के लिए फीडबैक बहुत बहुत जरूरी है। और इन सब के ऊपर है टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड, वो सबसे जरूरी है। चलिए प्लानिंग के स्तर मतलब लेवल्स ऑफ प्लानिंग पर आते हैं। इसमें 3 लेवल होते हैं। सबसे बड़ा है वार्षिक योजना, यानी योर प्लान, पूरे साल का प्लान। हाँ, पूरे सत्र की एक रूपरेखा। इसमें हम पूरे साल के काम को हफ्तों और महीनों में बांट देते हैं। ये लिखित में होना जरूरी है? ये मानसिक भी हो सकती है, पर लिखित रिटन प्लान हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होता है। और हाँ, इसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल ताकि छुट्टियों या परीक्षा के हिसाब से एडजस्ट कर सके। बिल्कुल ठीक है। वार्षिक योजना के बाद उसके बाद आती है इकाई योजना, यूनिट प्लान। यूनिट प्लान, हाँ, एक यूनिट का मतलब है आपस में जुड़े हुए अध्यायों का एक समूह। जैसे कोई उदाहरण? जैसे विज्ञान में पदार्थ यानी मैटर एक यूनिट हो सकता है। अब इसके अंदर ठोस, द्रव, गैस, तत्व, मिश्रण, ये सब चैप्टर्स होंगे। अच्छा, तो इससे विषय को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में देखने में मदद मिलती है। एग्जैक्टली। इससे ज्ञान टुकड़ों में नहीं रहता। और ये प्लान 4-5 पीरियड या उससे ज्यादा का हो सकता है। और सबसे आखिर में सबसे डिटेल्ड प्लान, वो है पाठ योजना, लेसन प्लान। ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये एक डेली प्लान है जो असल में क्लास में एग्जीक्यूट होता है। ये बस एक पीरियड के लिए होता है, 30 से 40 मिनट का। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि ये बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। बच्चों के हिसाब से? हाँ, ये बच्चों के पूर्व ज्ञान, उनकी प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होता है और इसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग हो गई। अब आते हैं शिक्षण के चरणों पर, फेजेस ऑफ टीचिंग। इसके भी 3 चरण हैं। पहला है क्रिया पूर्व चरण, प्री एक्टिव फेज। मतलब? क्लास में जाने से पहले की तैयारी। बिल्कुल। इसे थिंकिंग फेज भी कहते हैं। इसमें टीचर मानसिक योजना बनाता है, उद्देश्य तय करना, टीचिंग मेथड सोचना, TLM तैयार करना, ये सब। ओके। और दूसरा चरण? दूसरा है अंतःक्रिया चरण, इंटरैक्टिव फेज। ये क्लास के अंदर की एक्टिविटीज का चरण है। इसे एग्जीक्यूशन स्टेज कह सकते हैं। हाँ, इसके 3 भाग हैं। पहला प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना और क्यूरियोसिटी जगाना। सही। फिर B है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, जिसमें आप असल में टॉपिक पढ़ाते हैं, उदाहरण देते हैं, बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं। हाँ। और C है मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, मतलब पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में सवाल पूछना, ताकि पता चले कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत एक्टिव चरण है। और तीसरा और आखिरी चरण वो है क्रिया पश्चात चरण, पोस्ट एक्टिव फेज। ये क्लास के बाद का काम है। इवैल्यूएशन स्टेज? जी। इसके भी 3 भाग हैं। A है पुनरावृत्ति, रिकैप्चुलेशन, मतलब पाठ को दोहराना। B गृह कार्य, होमवर्क, हाँ, अभ्यास के लिए। और C है फाइनल मूल्यांकन, ये जांचना कि जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हुए या नहीं। तो ये एक तरह का साइकिल है। बिल्कुल। और इसी चरण के आधार पर अगले दिन की योजना बनती है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिल्कुल सही। अब इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है पाठ टिप्पणी या डायरी। लेसन नोट और डायरी, ये क्या है? क्या ये लेसन प्लान जैसा ही है? ये आप कह सकती हैं कि लेसन प्लान का ही एक संक्षिप्त, मतलब ब्रीफ रूप है। तो इसे टीचर क्यों रखते हैं? शिक्षक इसे एक पर्सनल नोट की तरह अपनी पॉकेट डायरी में रखते हैं, बस मेन पॉइंट्स याद रखने के लिए। अच्छा। लेकिन इसका सबसे जरूरी हिस्सा है रिफ्लेक्शन सेक्शन। रिफ्लेक्शन सेक्शन, वो क्या होता है? ये वो हिस्सा है जिसे शिक्षक पाठ के बाद लिखते हैं। इसमें वो सोचते हैं, चिंतन करते हैं। क्या सोचते हैं? वो खुद से सवाल करते हैं, जैसे आज की क्लास में क्या सफल रहा, कौन से उद्देश्य पूरे नहीं हुए और क्यों नहीं हुए। मतलब एक तरह का सेल्फ असेसमेंट। बिल्कुल। और भविष्य के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। ये डायरी एक टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा टूल है।
तो ये पूरी चर्चा प्लानिंग से शुरू होकर रिफ्लेक्शन पर खत्म होती है। हाँ, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो अपनी टीचिंग पर लगातार सोचता है और उसमें सुधार करता है। यही एक इफेक्टिव टीचर की निशानी है। ये था NIOS 502 यूनिट 8 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।